खाना के ज्वाइंट सेक्रेटरी वसीम अहमद की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि मदरसा हमीदिया की तरफ से जिन जमीनों को अपना बताया जा रहा है उसमें कुछ जमीनें मातम खाना, कब्रिस्तान और सराय की है, लेकिन जिसके अलग अलग कमेटी है, जिसे लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। वहीं मदरसा कमेटी की तरफ से इन सारी बातों को खारिज करते हुए जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज को नगर थाना में दिखाया गया। वहीं थाने में पहुंचे दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं दूसरी तरफ जहां पहला पक्ष 12 से 14 कट्ठा जमीन अपनी बता रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन से जुड़े सभी कागजातों को लेकर पहुंचे मदरसा कमेटी के सेक्रेटरी डब्बू खान ने बताया कि दावा करने वाले पक्ष ने आवेदन थाने में दिया था, जिसके बाद इसके सारे कागजातों को थाने में दिखाया गया। जमीन के दस्तावेज को सही पाते हुए इस जमीन को मदरसा हमीदिया की जमीन बताई गई। वहीं इस मौके पर मदरसा कमेटी के अध्यक्ष खालिद रजा, सचिव डब्बू खान, जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद जावेद के अलावा दूसरे पक्ष से कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सदस्य मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई। हमको मतलब इसलिए आप व्यक्तिगत किसी को कोई बात नहीं, किसी से पूछे रुस्तम भाई हमको ये पार्टी को ही हम मैसेज हम पहले से आगे बैठे हुए आप क्या वो सराय की जमीन को मदरसा करार दे दीजिएगा। बोल रहे हैं मेरे गलत है, मेरे बात का आपके पास जवाब ही नहीं होता है। गलत क्या करते हैं, जो चीज की लड़ाई उसकी लड़िए। दरभंगा में मदरसा हमीदिया जो काफ़ी प्राचीन काल से है, लगभग इसका इतिहास 125 साल का है। 1882 में मदरसा हमीदिया वक्त हुआ था और इसकी तामीर हुई थी। कुछ ज़मीन है मदरसे की जिस पर कुछ असामाजिक तत्व चाहते हैं कि वो काबिज़ हो जाएं, एक फर्जीवाड़ा संस्था बनाकर, हाँ, और उन्होंने आवेदन दिया था। आगे सारे कागजात मदरसा हमीदिया की तरफ से प्रस्तुत किए गए, जिसमें सीआई साहब ने ऑर्डर भी लिखा है कि वो मदरसा हमीदिया द्वारा जो कागजात पेश किए गए हैं वो सही पाए गए हैं, और बाकी अगर सक्षम न्यायालय में जाना चाहते हैं तो जाएँ। तो यहाँ से क्या, यहाँ तो हम लोगों को कह दिया गया है कि आपकी चीज़ है, आप पेपर के माध्यम से पूरा प्रतीत होता है ये मदरसा हमीदिया की चीज़ है। बना यहाँ से कहा गया कि ये ज़मीन मदरसा हमीदिया की। अच्छा, कितनी ज़मीन है कुल जिस पर विवाद हो रहा है? कि देखिए अभी जो ज़मीन तो मदरसा हमीदिया को बहुत लगभग 3-3.5 बीघा के करीब है, लेकिन अभी जो मामला हो रहा है, आपको याद होगा जिला मुहर्रम कमेटी हुआ करती थी वहाँ पे पुराना, तो उसके पीछे ज़मीन थी मदरसा की, तो उसको करवा के बाउंड्री करवा दिया। उसके बाद फिर से मुहर्रम कमेटी इस पर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको भी ऑफिस अच्छी तरह से बना रहे हैं, शफाखाना भी बनाया जा रहा है, तो पहले से भी वहाँ चलता था, उसको भी तोड़कर नई बिल्डिंग बनी। तो इन सब चीज़ों में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, कभी किसी ने आगे कोई आपत्ति नहीं की, और आज जो है आपत्ति कर रहे हैं कि अच्छा, जो दूसरा पक्ष है क्या उसकी भी जमीन उसमें है क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं है, तो अपना जमीन बेच के दूसरी जगह चला गया। अच्छा, धन्यवाद। का डिसीजन नहीं हुआ है। यहाँ पे मामला ये था कि कई संस्थान की वहाँ पे ज़मीन है। किस जगह? किलाघाट में, किलाघाट चौक पर मदरसा से सटा हुआ मदरसा की जो ज़मीन है उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं, क्योंकि हम लोग समाज के हैं, हमारे समाज का मदरसा भी है। वहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे इमामबाड़ा है, वहाँ पे सफ़ाखाना है, वहाँ पे मुहर्रम कमेटी भी है, वहाँ पर आपको मातम खाने की भी निकलती है। तो हमारी लड़ाई थी कि भाई जो मदरसा के अलावा जो ज़मीन सब है वहाँ पे डबरा है, तो ये सब जो ज़मीन है ये कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ ज़मीन है, कुछ वहाँ पे मातम खाना से जुड़ा हुआ ज़मीन है। ये कहते हैं कि नहीं सब ज़मीन मदरसा का है। आप किस मामला को लेकर थाना पर आए थे? इसी मामला को लेकर थाने पे आए थे। क्या कि थाने क्या डिसीजन हुआ है? यहाँ पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है, कोई डिसीजन लेने का तो इनके हाथ में पावर नहीं है ना भैया कि डिसीजन ले लेंगे। सारी ज़मीन की देख रेख करने वाले अभी कौन है भाई? अलग अलग कमेटी सब है वहाँ पर मतलब जैसे हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये हमारे सदर हैं मातम खाना कमेटी के। मातम खाना। तो हम लोग अपने ज़मीन के लिए कितने दिनों से कहाँ थे?
अरे भैया इतने दिनों से क्या मतलब है कि जब पूरे शहर में जो जमीन का जो मामला है वो जैसे जैसे उजागर होता है, कोई उस पर काबिज होना चाहता है तब न कोई उस पर कार्य। कितने जमीन का मामला है? कितने जगह कितनी दूर का? वहाँ पर तो बहुत सारा जमीन है। जैसे वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लगभग 8 कट्ठा 9 कट्ठा सराय है। सराय समझते हैं ना, सराय एक संस्था होता है। आप किस मामला में लेके कितने जमीन? हमारा वहाँ पर जितने जमीन है सब पे हमारा मामला है। कितना मामला नहीं है। टोटल कितना? कुछ लगभग 12-14 कट्ठा की जमीन का मामला है। तो आप दानापुर से जयनगर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के दौरान बीपीआरओ का दोनों पैर कट गया। घटना जिले के शहर के भोला टॉकीज चौक के पास शनिवार को घटी, जहां ट्रेन से गिरकर बीपीआरओ संजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। संजय जिले के उजियारपुर प्रखंड में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में तैनात हैं। संजय मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के रहने वाले बताए गए हैं। घटना की सूचना पर रेलवे व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि कलेक्ट्रेट में एक प्रशासनिक बैठक थी। वह अपने घर मुजफ्फरपुर से दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से समस्तीपुर आ रहे थे। भोला टॉकीज चौक के पास ट्रेन की गति धीमी होने पर वह ट्रेन से उतरने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह रेलवे ट्रैक के नीचे चले गए, जिससे उनका दोनों पैर घुटने के पास से कट गया। इस दौरान हल्ला होने पर जुटे लोगों ने मंडलीय रेल अस्पताल और सदर अस्पताल को सूचना दी। सूचना पर रेलवे और सदर अस्पताल की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। दरभंगा के लिहासाई स्थित एमएल एकेडमी स्कूल से शनिवार को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च स्कूल प्रांगण से निकलकर वीआईपी रोड, बंगाली टोला, स्वीट होम शॉप, लिहासाई टावर, दरभंगा समानालय होता हुआ दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष यह प्रदर्शन पहुंचा। वहीं आयुक्त कार्यालय में पहुंचकर इन लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इन लोगों ने ये भी कहा कि राजकर्मी का दर्जा ये लेकर रहेंगे। इसके लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना हो या जहां तक जाना हो ये लोग जाएंगे। मंत्री से लेकर बिहार मंडल का घेराव करने सहित आगे आंदोलन काफी तेज करने की इन लोगों ने बातें कही। इस प्रतिरोध मार्च के मौके पर दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी यानी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के शिक्षकों ने इसमें भाग लेते हुए बुलंद आवाज में जमकर नारेबाजी भी की। सौभाग्य से हमारे अभिभावक आज गणेश बाबू भी इस उम्र में हैं, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि चिलचिलाती धूप में हमारे साथ ये खड़े हैं। साथियों, स्थापना काल से लेकर लगातार अपने सदस्यों के हक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी करते आया है। हमने कई सरकारों को देखा है। हमने शुरुआत की डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय से, जब हिंदुस्तान में किसी भी शिक्षक और कर्मचारी का कोई वेतन राज्य स्तर पर नहीं था। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्कालीन महासचिव के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल मिला और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पहली बार बिहार के शिक्षक और कर्मचारियों को वेतनमान दिया। यह भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में संभव हो सकी। हमने सरकारी कर्म की लड़ाई लड़ी और 2080 को हमारे संघर्ष के बल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने एक कलम से न सिर्फ विद्या और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण किया, वरन कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा का नियमितीकरण किया, उसका सरकारीकरण। इसी वर्तमान सरकार ने 2002 और 2003 में नियुक्त शिक्षा मित्रों को लोग एमएलए एकेडमी से पूरे प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ भाई बहनों सब आए थे और प्रमंडलीय आयुक्त को हमारे जो प्रमंडलीय सचिव महोदय के नेतृत्व में विज्ञापन सौंपा गया है
इसमें एक ही मांग हम लोग का है, हम लोग का राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार दे। और हम लोग जिंदा कौम है। रामनोर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम कभी 5 साल तक इंतजार नहीं करता। जब सारा रास्ता बंद हो जाए लोकतंत्र में सारा रास्ता बंद हो जाए तो सड़क पर उतर जाओ और संघर्ष करो, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। मैं नसीम अहमद, राज परिषद सदस्य, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। ML एकेडमी से निकला है और आयोग को हम लोग दिए। ये मेरा राज्य स्तरीय है, केवल यही नहीं है। इस सरकार से हम लड़ करके राजकर्मी का दर्जा लेंगे। हम लड़ते रहे हैं, अपने संघर्ष के बल पर में हमने हासिल किया है। और इस सरकार ने शिक्षा जगत में जो काला कानून लाने का काम किया है, हम BSTA के लोग, हम पूरे शिक्षक मोर्चा, हम इसे नहीं चलने देंगे। इसे नाको दम करके रहेंगे और ये काला कानून बिना वापस कराए हम नहीं रहने देंगे। यही हमारा डिमांड है। इन्हीं बातों के लेकर के 22 तारीख से आगे 3 जून तक हमारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन चलेगा। इसके बाद हम जो है विधानमंडल का घेराव करेंगे। उसके पहले MLA और मंत्री को जो है हम घेरा डालो करके हम उसको सुनाने का काम करेंगे। और उसको जो है सड़क के सदन के अंदर वो हमारी बात को रखेंगे। सड़क के बाद हम जो है विधानमंडल का घेराव करेंगे। यही हमारा मांग है। जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं देगा हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और इस सरकार के बाहरे कान को भी खोलने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। BSTA दास, राजकार समिति सदस्य, समस्तीपुर जिला। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से ही शराबबंदी लागू है। शराबबंदी लागू हुए 6 से 7 साल पूरे हो गए हैं और इस शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद है कि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिनों दारू शराब पीने, नशे की हालत और दारू शराब के कारोबार करने वाले जैसे लोगों की धरपकड़ कर गिरफ्तारी की जाती रही है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या में कम होने का नाम नहीं ले रही है, या ये कह लीजिए कि दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। वहीं उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस द्वारा दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर दारू शराब पीने और कारोबार करने सहित दर्जनों की संख्या में नशेड़ियों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया और जिसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। गिरफ्तार दर्जनों लोगों के साथ एक महिला को भी शराब के कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि महिलाएं भी अब शराब के कारोबार करने से पीछे नहीं हट रही हैं। वहीं पुलिस द्वारा दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किए गए। शराब मामले में एक ऐसे भी युवक को नशे की हालत में धर दबोचा गया जो मुजफ्फरपुर के रहने वाला बताया गया है, जिसका ससुराल दरभंगा है। युवक अपने ससुराल आया हुआ था, लेकिन नशीले पदार्थ का सेवन करने और नशे की हालत में पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। कौन सा
कहाँ से लाया गया आप? रामपुरा से खाना कौन सा हुआ? कौन सी पिए थे आप? गाड़ी पिए थे कहाँ से लाया गया आप? रामपुरा से खाना सिमरी कब लाया गया? आज रात को आपके साथ कुल कितना लोग को लाया गया पीने? 3 बंदा क्या नाम हुआ आपका? नूरालो और दूसरा आपका? कैलाश तीनों आदमी पिए हुए थे? ताड़ी पिए हुए थे या दारू पिए हुए? तारी पहली बार पिए या इससे पहले भी पिए? पहली बार दारी की पकड़ा गए लेकिन पहली बार। क्या नाम बताया आप? नूरालो खाना किस लिए लाया गया आपको? किस लिए लाया गया? पिए हुए थे? और कौन पिए थे आपके? क्या नाम हुआ आपका? कब लाया गया आपको? आज रात में लाया गया। कौन सा जगह से लाया गया? ब्रह्मपुर का। समर नाले अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के प्रांगण में आयोजित दिव्यांग जनों के बीच बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर नगर आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और वरीय उप समाहर्ता गौरव कुमार को सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं बहादुरपुर निवासी हर्षना राज पति श्रेष्ठकर सिन्हा को मुख्यमंत्री अंतरिम जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का डमी चेक और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गुड़िया कुमारी और उनके पति कन्हैया कुमार को 1 लाख रुपए का डमी चेक मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल योजना पूर्व से ही संचालित है, लेकिन विशेष परिस्थिति में विशिष्ट योग्यता रखने वाले दिव्यांग जनों को ही यथा उत्कृष्ट खिलाड़ी या किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही प्रदान करने का प्रावधान था। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.